दुनिया भर में महंगाई की चर्चा जब भी होती है तो उसमें सबसे बड़ा रोल ऊर्जा यानी तेल और गैस की कीमतों का होता है। अगर पेट्रोल डीजल महंगे होते हैं तो ट्रांसपोर्ट से लेकर खाने पीने की चीजें तक सब कुछ महंगा हो जाता है। इसी बीच हाल ही में एक ऐसी खबर सामने आई है जिससे उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले समय में महंगाई से कुछ राहत मिल सकती है। ये युद्ध जैसी स्थिति में जहां वैश्विक अर्थव्यवस्था पूरी तरह से प्रभावित हो रही है, पश्चिम एशिया में छिड़े तनाव का असर सीधे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। उसके बीच ये थोड़ी राहत की खबर है क्योंकि अर्थव्यवस्था का सीधा सीधा संबंध हमारी और आपकी जेब से है, आम नागरिक की जेब से है। ऊर्जा महंगी हो जाती है, पेट्रोल डीजल महंगे हो जाते हैं, ऐसे में चीजों की सप्लाई बाधित होती है, चीजें कम मिलती हैं तो मार्केट में उनका दाम बढ़ जाता है, दाम बढ़ जाता है तो हम और आप खरीद नहीं पाते, हमारे घर का बजट, हमारे किचन का बजट हिल जाता है। यह नतीजा होता है जब वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है तो कैसे हमारे और आपके घर का बजट बिगड़ जाता है। लेकिन अब जो खबर सामने आई है उससे थोड़ी सी राहत मिल रही है। कैसे, आपको बताती हूं। खबर ईरान के उस तेल से जुड़ी है जो समुद्र में फंसा हुआ था और जिस पर अमेरिका के प्रतिबंध लगे हुए थे। दरअसल अमेरिका ने कुछ समय के लिए ईरानी तेल पर लगे प्रतिबंधों में ढील दी है। इसका मतलब यह है कि जो तेल पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नहीं आ पा रहा था, अब उसे बेचा जा सकता है। माना जा रहा है कि इससे बाजार में तेल की सप्लाई बढ़ेगी और कीमतों पर दबाव कम होगा। यही वजह है कि इस फैसले को पूरी दुनिया के लिए राहत की खबर के रूप में देखा जा रहा है। इस पूरे मामले को समझने के लिए पहले यह जानना जरूरी है कि ईरान के तेल पर प्रतिबंध आखिर लगा क्यों। कई सालों से अमेरिका और ईरान के बीच राजनीतिक तनाव बना हुआ है जो कि अब एक सैन्य तनाव में भी बदल चुका है। इसी के चलते अमेरिका ने ईरान के तेल निर्यात पर सख्त पाबंदियां लगा दी थी, जिन्हें सैंक्शंस कहा जाता है। इन प्रतिबंधों का असर यह हुआ कि ईरान का काफी सारा तेल अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच ही नहीं पा रहा था और कई जहाजों में लदा तेल समुद्र में ही फंसा रह गया। अब जब पश्चिम एशिया में हालात और ज्यादा तनावपूर्ण हो गए हैं, खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के आसपास, तो तेल की सप्लाई पर बड़ा असर पड़ा है। ईरान ने तो यह साफ कह दिया है कि हम सिर्फ मित्र देशों को ही आसानी से जाने की इजाजत देंगे, दुश्मन देश यहां से जाकर बताएं। दरअसल ये समुद्री रास्ता बेहद अहम है क्योंकि दुनिया के करीब 20% तेल की ढुलाई इसी रास्ते से होती है। जब यहां जहाजों की आवाजाही प्रभावित होती है तो इसका सीधा असर पूरी दुनिया की तेल सप्लाई पर पड़ता है, जाहिर सी बात है। हाल ही के हफ्तों में इसी कारण कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल देखने को मिला। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड की कीमत $112 प्रति बैरल से ऊपर चली गई, जो कि एक तेल के अच्छे तेल के पैरामीटर में सबसे अहम है। काफी ऊंचा स्तर यह माना जाता है। जब तेल इतना महंगा हो जाता है तो इसका असर हर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है, खासकर भारत जैसे देशों पर जो अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा आयात करते हैं। ऐसे हालात में अमेरिका ने एक अहम कदम उठाया। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने एक सामान्य लाइसेंस जारी किया जिसके तहत एक तय समय सीमा के भीतर जहाजों पर पहले से लदा हुआ ईरानी तेल और पेट्रोकेमिकल्स बेचे जा सकते हैं। यह अनुमति 19 अप्रैल तक के लिए दी गई है। इसका मतलब है कि इस तारीख तक जितना भी तेल पहले से जहाजों में फंसा हुआ है उसे बाजार में उतारा जा सकता है। अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने इस फैसले को सीमित और अस्थायी बताया, यानी कि टेम्परेरी है। उनके मुताबिक इस कदम से बाजार में लगभग 140 मिलियन बैरल तेल आ सकता है। यह मात्रा छोटी नहीं है और इससे सप्लाई बढ़ने की उम्मीद भी है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि ईरान को इस तेल की बिक्री से मिलने वाले पैसे तक पूरी पहुंच नहीं मिल पाएगी, यानी आर्थिक लाभ पर कुछ नियंत्रण बना रहेगा। इस फैसले के पीछे एक बड़ा कारण यह भी है कि अमेरिका खुद बढ़ती ईंधन कीमतों से परेशान है। वैश्विक अर्थव्यवस्था अगर डगमगाई है तो जाहिर सी बात है कि अमेरिका पर भी उसका असर पड़ ही रहा होगा। अमेरिका में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने से आम लोगों पर दबाव बढ़ रहा है, साथ ही इसका राजनीतिक असर भी पड़ सकता है। अमेरिका में आने वाले चुनावों को देखते हुए सरकार पर दबाव है कि वो महंगाई को काबू में रखे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाली सरकार पहले ही अपने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार से करीब 45 मिलियन बैरल तेल बाजार में छोड़ चुकी है। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन लागत कम करने के लिए कुछ शिपिंग नियमों में भी अस्थायी ढील दी गई है।
ये सब कदम इस बात को दिखाते हैं कि अमेरिका किसी भी तरह तेल की कीमतों को नियंत्रण में रखना चाहता है। अब सवाल यह है कि इस पूरे घटनाक्रम का आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा। अगर बाजार में तेल की सप्लाई बढ़ती है तो आमतौर पर कीमतें स्थिर होती हैं या नीचे आती हैं। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें गिरती हैं तो भारत जैसे देशों में पेट्रोल और डीजल के दाम कम होने की संभावना बढ़ जाती है। हालांकि ये पूरी तरह तुरंत नहीं होता, क्योंकि इसमें टैक्स, एक्सचेंज रेट और अन्य फैक्टर्स भी शामिल होते हैं। इसके अलावा तेल सस्ता होने से ट्रांसपोर्टेशन की लागत कम हो जाती है। जब माल ढुलाई सस्ती होती है तो खाने पीने की चीजें, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य जरूरी सामान भी सस्ते हो सकते हैं। यानी तेल की कीमतों में गिरावट का असर धीरे धीरे पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। लेकिन इस कहानी का दूसरा पहलू भी है। पश्चिम एशिया में तनाव अभी खत्म नहीं हुआ है। इजरायल और ईरान के बीच टकराव की स्थिति लगातार बनी हुई है। धमकियों का सिलसिला जारी है, मिसाइलों का आदान प्रदान हो रहा है। यहां तक कि एक दूसरे की कच्चे तेल की रिफाइनरीज और गैस रिफाइनरीज पर भी हमले हो चुके हैं। ईरान ने चेतावनी दी है कि वो अपने जवाबी हमले का दायरा बढ़ा सकता है। वो टूरिस्ट स्पॉट्स, मनोरंजन स्थलों पर भी हमले कर सकता है। ऐसे में अगर हालात और बिगड़ते हैं तो फिर से सप्लाई बाधित हो सकती है और कीमतें फिर से बढ़ सकती हैं। ऊर्जा से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों की खबरें भी सामने आई हैं, जिससे सप्लाई चेन पर दबाव बना हुआ है। इस तरह के जोखिम भरे बाजार को अस्थिर बनाए रखते हैं। इसलिए यह कहना अभी जल्दबाजी होगा कि कीमतों में स्थायी गिरावट आएगी या नहीं। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि यह छूट स्थायी नहीं है, यानी ये परमानेंट नहीं है, बल्कि सिर्फ 19 अप्रैल तक अमेरिका ने दी है ईरानी तेल पर। इसके बाद क्या होगा ये पूरी तरह उस समय के हालात पर निर्भर करेगा। लगभग 1 महीने का समय है। अगर तनाव कम होता है तो कीमतें स्थिर रह सकती हैं, लेकिन अगर हालात बिगड़ते हैं तो फिर से महंगाई बढ़ सकती है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक मानवीय पहलू भी है। यह संघर्ष ऐसे समय में हो रहा है जब ईरान में नौरोज मनाया जा रहा है। ये वहां का नया साल होता है, जिसे आमतौर पर खुशी और उत्साह के साथ मनाया जाता है। लेकिन इस बार लोग अनिश्चितता यानी अनसर्टेनिटी और तनाव के माहौल में इसे मना रहे हैं। कुल मिलाकर अमेरिका द्वारा ईरानी तेल पर दी गई ये अस्थायी छूट एक ऐसा कदम है जिससे वैश्विक बाजार को कुछ राहत मिल सकती है। इससे तेल की सप्लाई बढ़ेगी और कीमतों पर दबाव कम हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो इसका फायदा आम लोगों तक भी पहुंचेगा, खासकर उन देशों में जहां ईंधन की कीमतें सीधे लोगों की जेब पर असर डालती हैं। हालांकि राहत कितनी लंबी चलेगी ये पूरी तरह अंतर्राष्ट्रीय हालात पर ही निर्भर करता है। फिलहाल के लिए इतना जरूर कहा जा सकता है कि इस कदम ने बाजार में उम्मीद जरूर जगा दी है और दुनिया भर के लोगों को महंगाई से थोड़ी राहत मिलने की संभावना बनी हुई है।